बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गपशप। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आइए अब हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपने हेडलाइन देखते ही समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही है और लग ऐसे रहा है कि जितनी जल्दी हम ये डेडलाइन डे को अप्रोच जैसे कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मूव्स होंगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र देखने को मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली ख़बर से। पीएसजी जो है वो सिटी से आगे चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ साइनिंग कोलिबाली। सिटी जो थे, जैसे कि आप जानते थे कि काफ़ी इंटरेस्टेड थी कोलिबाली के अंदर, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पीएसजी जो है वो कोलिबाली को नेपोली से साइन करेंगे तकरीबन 75 मिलियन पाउंड फ़ी के अंदर, जिसकी वजह से अब मैनचेस्टर सिटी जो हैं वो अब नए प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं। सेविया के प्लेयर हैं जूल्स कोंडे। जूल्स कोंडे जो हैं वो तकरीबन कह लें कि कोलिबाली से उम्र में काफ़ी छोटे हैं और जो उनकी कॉस्ट है वो तकरीबन 46 मिलियन पाउंड है। तो आई थिंक कोलिबाली, जिनकी फ़ीस 75 मिलियन पाउंड है, वो बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर सिटी के लिए लग रही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि फ़ाइनेंशियल फेयर प्ले जो है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर ऑलरेडी केस हो चुका हुआ है और सिटी जो है वो नहीं चाहती कि दोबारा उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस हों। तो लग ये रहा है कि वो जूल्स कोंडे को जो है वो लेंगे। तो इसी के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी ख़बर है वो है कि लुइस सुआरेज़ और एटलेटिको मैड्रिड ने जो है एग्रीमेंट कर लिया है। उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तकरीबन एग्री हो चुकी हैं। उसके अलावा बार्सिलोना जो है वो लुइस सुआरेज़ को 7 मिलियन देंगे फ़ीस के अंदर। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से बार्सिलोना भी उनको जो है वो फ़ी देंगे। उसके साथ साथ एटलेटिको जो है हो सकता है कि वो मोराटा को जो है जुवेंटस भेज दें लोन पर। उसके साथ साथ जुवेंटस जो है वो मोराटा को बाय करना चाहते हैं। तो लग ये रहा है कि इस डील के अंदर मोराटा जो है वो सबसे पहले लोन पे जाएंगे और उसके बाद अगले साल जो है उनके पास बाय की ऑप्शन होगी और उसकी जो फ़ीस है तकरीबन 45 मिलियन है, जो लोन की फ़ी है वो तकरीबन 10 मिलियन है। तो ये दो बहुत बड़ी ख़बरें हैं कि लुइस सुआरेज़ जो है वो एटलेटिको को ज्वाइन करेंगे और मोराटा जो है वो जुवेंटस को ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ सुनने में ये आ रहा था कि एडिन जेको जो हैं वो जुवेंटस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो मिलिक हैं जिन्होंने रोमा को ज्वाइन करना था नेपोली से, उनकी डील में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से जेको की जो मूव है जुवेंटस के लिए वो रुकी हुई है। लेकिन लग रहा है कि अगर जेको जो है वो मूव हो जाते हैं जुवेंटस को, तो इसका मतलब यही होगा कि मिलिक की भी जो है ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट रोमा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके साथ ही हम अब चलते हैं अगली ख़बर पे। अब हम बात करेंगे आर्सेनल के ऊपर। आर्सेनल जो है वो डील करना चाह रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के साथ और वो जो डील है उसमें वो चाहते हैं कि उनके एक प्लेयर हैं पार्टे, वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं। आर्सेनल वाले चाहते हैं कि वो पार्टे को जो है वो ले लें और टोरेरा जो उनके अपने प्लेयर हैं उनके साथ स्वैप डील कर लें। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड जो है वो सिर्फ लोन डील करना चाहते हैं टोरेरा के साथ। परमानेंट मूव जो है वो अभी टोरेरा के लिए नहीं करना चाहते। जहाँ तक पार्टे का सवाल है तो एटलेटिको मैड्रिड जो है वो स्ट्रेट कैश चाहते हैं, जो कि आर्सेनल के पास इस वक्त इतना नहीं है, क्योंकि आर्सेनल अपने कुछ प्लेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई आउटगोइंग्स हों जिससे वो कुछ रेवेन्यू कमा सकें और उसके बाद जो है वो पार्टे या हुसैम आवर, जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगा, उनकी डील जो है वो मुकम्मल कर सकें। तो देखते हैं कि आर्सेनल क्या इस डील को जो है वो कर पाती है या नहीं, और एटलेटिको जो है वो भी कितना राज़ी होते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले टारगेट पे, जो कि हैं हुसैम आवर। आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आर्सेनल जो है उनको हुसैम आवर बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो उनके स्टाइल ऑफ प्ले को काफ़ी सूट करते हैं। लेकिन जो इशू आ रहा है वो है फाइनेंशियली। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से काफ़ी फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है और जिसकी वजह से बहुत सारे क्लब्स को इशू है। बट लगता ये है कि आर्सेनल की अगर आउटगोइंग्स होंगी तो उनको फिर अपनी फाइनेंशियली सूरत हाल काफ़ी क्लियर होगी। तो जो रिलीज़ क्लॉज है हुसैम आवर का वो तकरीबन 60 मिलियन यूरोज़ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लियोन जो है वो शायद 50 मिलियन यूरोज़ एक्सेप्ट कर लें। उसके साथ साथ आर्सेनल जो है वो ज़ाहा में भी इंटरेस्टेड है। विल्फ्रेड ज़ाहा जो कि क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं,
उन्होंने रिसेंटली 2 गोल किए मैनचेस्टर यूनाइटेड के ख़िलाफ़, एक पेनल्टी थी और एक बड़ा ही ज़बरदस्त गोल किया था। उनको वो चाहते हैं कि वो लोन पे लें और उसके बाद अगले साल ऑब्लिगेशन टू बाय की एक वो डिक्लेयर कर दें कि वो इतने पैसों में ज़ाहा को ख़रीदेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्रिस्टल पैलेस जो है वो ज़ाहा को इस स्टेज पे वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि अगर अर्ली इन द अगर विंडो होता तो शायद क्रिस्टल पैलेस उनकी रिप्लेसमेंट देख लेते, लेकिन इस वक्त इतनी एंड पे आके तो मुश्किल लग रहा है कि क्रिस्टल पैलेस ज़ाहा को आर्सेनल को सेल करें। तो अब हम चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी क्लोज़ हो चुके हैं टेलेस को लेने के लिए। टेलेस जो कि एक लेफ़्ट बैक हैं, पोर्टो के लिए वो खेलते हैं। जो टेलेस के जो एजेंट हैं वो काफ़ी सख्त काम कर रहे हैं कि उनको वो यूनाइटेड लेके जाएं, क्योंकि जो टेलेस हैं वो उनका ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और वो चाहते हैं कि वो आखिरी जो उनके साल हैं फुटबॉल के, जो बेस्ट ईयर्स हैं, वो एक अच्छे और बड़े क्लब के लिए वो जो है वो खेलें। तो लग ये रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी क्लोज़ हैं टेलेस के लिए, क्योंकि रेगुलॉन से जब से रेगुलॉन की जो मूव उनकी वो ख़त्म हो गई थी तो लेफ़्ट बैक की उनको ज़रूरत है, क्योंकि लूक शॉ के बाद कोई लेफ़्ट फुटेड लेफ़्ट बैक नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। तो इसीलिए लग ये रहा है कि टेलेस जो कि ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं वो हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस एपिसोड को जो है आप लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और अगर कोई कमेंट आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुटबॉल गपशप। प्लीज़ ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।